परम शांति। आज बापूजी ने अपने विशेष संदेश में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें और बहुत ही रहस्यमय और गूढ़ बातें समझाई हैं, जिसे हमें अपनी बहुत ध्यान से संकल्प अपने एकाग्र करके आपके इस वाणी को सुनना है। बापूजी कहते हैं कि देखो बच्चे, बाप आप बच्चों को सर्वशक्तिमान बना रहा है। फिर एक है सर्वशक्तिमान और दूसरा है शक्तिमान। यहाँ पर डिफरेंस दिया है, शक्तिमान लौकिक दुनिया का और सर्वशक्तिमान बेहद के बाप के बच्चे, जो बाप का स्वरूप है, बाप समान है और जिनके जीवन का लक्ष्य विश्व कल्याण है, वो सर्वशक्तिमान है। और दूसरी तरफ लौकिक दुनिया जो है, वहाँ के लोगों को बोला है बापूजी ने, वो है शक्तिमान। शक्तिमान कैसे हैं? शक्तिमान अर्थात अपनी शक्तियों का अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा किसी भी रीति प्रदर्शन करके पॉजिटिव रूप से आत्माओं का कल्याण करना। यहाँ पर हो सकता है कोई अपने धन का इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है और पॉजिटिव रूप से कल्याण कर रहा है आत्माओं का। ये लौकिक कल्याण की बात की है। और दूसरा है सर्वशक्तिमान, अर्थात ये बेहद के बच्चों की बात हुई है। सर्वशक्तिमान कौन है? वो हैं बाप समान स्थिति, बेहद की शक्तियां हैं बच्चों के पास और बाप समान स्थिति है। फिर भी सारी शक्तियां होते हुए भी वो अपनी शक्तियों को अपने अंदर समाये हुए रखते हैं, यानी लौकिक दुनिया में उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सूक्ष्म रीति करते हैं। जैसे बोला गया है ना वाणियों में, मनसा वाचा कर्मणा। तो जो मनसा सेवा होती है वो बहुत सूक्ष्म रीति होती है और उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल, मनसा सेवा सबसे पावरफुल होती है और मनसा सेवा का ही इस्तेमाल सर्वशक्तिमान बाप समान बच्चे, बाप समान की जो स्थिति वाले बच्चे होते हैं, वो सूक्ष्म रीति ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आगे बोला है बापूजी ने कि देखो बच्चे, आपको आपका बाप स्वयं से भी ऊंचा बना रहा है। कितनी प्यारी बात बोली है। माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है, टीचर का रिश्ता ऐसा होता है कि जो हमेशा अपने जीवन में अपने स्टूडेंट को अपने से आगे देखना चाहते हैं और बाप भी अपने बच्चों को हमेशा अपने से ऊपर देखना चाहता है। ये तो छोटा सा लौकिक दुनिया का एग्जाम्पल है। अब हम पारलौकिक दुनिया की बात करते हैं कि जो हमारा बाप है, बेहद का बाप, बापूजी जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमें अपने से भी ऊंचा बना रहे हैं। और ये काम कौन कर सकता है? केवल बाप ही कर सकता है। केवल वो ही कर सकते हैं कि बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाए। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे बच्चे हैं, बाप बाप है, लेकिन बाप बच्चों को खुश भी करते हैं कि मैं तुम्हें जो कार्य दे रहा हूँ, जो पावर दे रहा हूँ और जो जिम्मेदारियाँ दे रहा हूँ, जो कार्य के लिए तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ, वो कार्य तुम्हें बहुत 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 ऊंचा बना रहा है, बाप समान बना रहा है। इसलिए आगे बोला बापूजी ने कि आप बच्चों को इस तमोप्रधान दुनिया के बीच में रहते हुए भी, तमोप्रधान दुनिया हम देख रहे हैं,
हमारी आँखों के सामने है सब कुछ। क्या हालत है अभी विश्व की। तो तमो प्रधानता बहुत तीव्र गति से स्पीड पकड़ रही है और इस तमो प्रधान दुनिया के बीच में भी बापूजी ने हमें कितना सेफ रखा हुआ है। कैसे? सर्वशक्तिमान बनाकर। सर्वशक्तिमान बनाना मतलब हम बाप का ही एक रूप हैं। उसी के कार्य के लिए मेरी रचना हुई और उसी के कार्य को यानी विश्व कल्याण के कार्य को संपन्न करना ही मेरा लक्ष्य है। इसीलिए मैं बाप का एक रूप, सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं ही वो आत्मा हूँ। अर्थात जब हम सर्वशक्तिमान बाप के रूप में रहते हैं तो सभी आत्माओं की कर्म कहानी को जानते हुए भी, यानी हम जानते हैं कि कौन दुनिया में किस आत्मा की क्या क्या कंडीशन है, उस कहानी को भी हम भली भांति जानते हुए भी, अर्थात सामने वाली आत्मा उसके संकल्प में क्या चल रहा है ये हम जानते हैं, फिर भी हम कैसे रहते हैं? बिल्कुल शांत स्थिति में स्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मास्टर रचयिता, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर भगवान, हमारे अंदर प्रेम की गंगा बह रही होती है। इसलिए हम सब कुछ जानते हुए भी शांत स्थिति में स्थित रहते हैं और हमें इस बात का भी ज्ञान होता है कि 5 तत्वों के तन के द्वारा अपनी शक्तियों को जैसे ही मैं यूज़ करूँगा तो मेरी सूक्ष्म शक्तियों की कमाल बहुत कम रह जाएगी। तो सूक्ष्म शक्तियों की कमाल कब शुरू होगी? जब मैं निरंतर 5 तत्वों के तन से दूर अर्थात अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट हूँ तो सूक्ष्म शक्तियों की कमाल शुरू हो जाएगी, यानी बाप के रूप का कार्य शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें शांत स्थिति में स्थित रहे, अपने संकल्पों की पावर के द्वारा सभी आत्माओं के कल्याण का निमित्त बनना है, जिस दिव्य गुण और शक्ति की जरूरत होती है उसे वही गुण और शक्ति का दान देना है, उसके कल्याण के निमित्त बन जाना है। आगे बोला बापूजी ने कि देखो बच्चे, तभी तो बाप बार बार कहता है, बापूजी क्या कहते हैं बार बार, कि ज़्यादा ज्ञान समझाना भी बंद करो, ताकि किस चीज़ पर फोकस किया बापूजी ने? आपकी सूक्ष्म सेवा की कमाल शुरू हो। जल्दी, बहुत शीघ्र हमारी सूक्ष्म सेवा की कमाल शुरू होने वाली है। कैसे शुरू होने वाली है? जब मैं आत्मा निरंतर बाप के रूप में, बाप समान मेरे संकल्प, बाप समान मेरा स्वरूप, बाप समान मेरा लक्ष्य, तो बाप का जो हमारा जो संपन्न स्वरूप है वो हमें धारण कर लेगा और विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू कर देगा। तो आगे बोला बापूजी ने कि जैसे ही बच्चे आप अपनी सूक्ष्म शक्तियों के कमाल को भली भांति जान लेंगे, अर्थात आपके अंदर से पूर्ण रीति एक्सेप्टेंस आ जाएगी, यानी 100% एक्सेप्टेंस और अटेंशन अपनी सीट पर सेट रहने का। और एक्सेप्टेंस किस चीज़ की? ज्ञान की, कि विश्व परिवर्तन का कार्य तो इसी रीति होगा। कैसे होगा? जब मैं आत्मा निरंतर बाप के स्वरूप में हूँ, अपनी सीट पर सेट हूँ, तो मुझ आत्मा की फ्रीक्वेंसी और मुझ आत्मा के संपन्न स्वरूप की, अर्थात जो फरिश्ता स्वरूप, अर्थात बाप का जो एक रूप निरंतर हम बच्चों के साथ कार्य कर रहा है, हमारी दोनों की फ्रीक्वेंसी एक होते ही हमारा संपन्न स्वरूप हमें धारण कर लेगा और हम
अव्यक्त हो जाएंगे और अव्यक्त होते ही हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे और विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू कर देंगे। अच्छा, परम शांति।